Hello guys, welcome to my channel Safa's Biology. Today we are going to discuss about plasmid. In this video lecture we are going to cover what is plasmid, where it is found and their classification. So, let's start with the definition of plasmid. What is plasmid? A plasmid is a small extrachromosomal DNA molecule within a cell that is physically separated from chromosomal DNA and can replicate independently. प्लाज्मिड जो होता है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है जो कोई भी डीएनए में हमें मिल जाता है किसी भी क्रोमोसोम में, चाहे वो क्रोमोसोम के अंदर हो या न्यूक्लियस के अंदर हो या न्यूक्लियस के बाहर हो। वेयर दे फाउंड, ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड एज अ स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और ये स्मॉल सर्कुलर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। हाउएवर प्लाज्मिड्स आर समटाइम प्रेजेंट इन आर्किया एंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और कभी कभी ये आर्किया में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। F plasmids, known as fertility plasmid, they can allow the genes to be transferred from one bacteria to another through conjugation. F plasmids are episomes bacteria. They have F plasmids bacteria that have F plasmid known as F positive bacteria, and those have bacteria that don't have F plasmid, they known as F negative bacteria. F positive bacteria conjugate with F negative to both can become F positive bacteria. In conjugation, only one F plasmid bacteria can be used. So, this make up the broad category of conjugation plasmids. Resistance of R plasmid. Resistant of R plasmid contain genes that help a bacterial cell defend against environmental factors such as poison or antibiotics. Some resistant plasmids can transfer themselves through conjugation. When this happens, a strain of bacterium can become resistant to antibiotics. इस प्लाज्मिड में रेसिस्टेंट प्लाज्मिड से उसके नाम से ही हमें मालूम पड़ता है कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर के अगेंस्ट वर्क करता है। इसके पास एक ऐसा जीन होता है जो बैक्टीरियल सेल्स को डिफेंड करता है किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे पॉइजन या एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। ओके, ये काम करता है। सम रेसिस्टेंट प्लाज्मिड कैन ट्रांसफर देमसेल्फ थ्रू कॉन्जुगेशन। कुछ रेसिस्टेंट प्लाज्मिड जो रहते हैं वो कॉन्जुगेशन के द्वारा एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स अपना जो प्लाज्मिड है, जो अपना डीएनए पार्ट है, वो दूसरे बैक्टीरिया सेल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू कॉन्जुगेशन। जिससे क्या होता है, जो दूसरा बैक्टीरियल स्ट्रेन रहेगा वो अपने आप को रेसिस्टेंट कर लेता है, वो रेसिस्टेंट बन जाता है। वायलेंस प्लाज्मिड. व्हेन अ वायलेंस प्लाज्मिड is inside a bacterium, it turns that bacterium into a pathogen. वायलेंस प्लाज्मिड मीन एक वायरस का प्लाज्मिड रहता है। अगर ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो जो बैक्टीरिया रहता है वो पैथोजन में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ एन एजेंट ऑफ डिसीज, जो काउज कर सकता है डिसीज। ठीक है, बैक्टीरिया दैट काउज डिसीज कैन बी इजीली स्प्रेड एंड रेप्लिकेट अमंग अफेक्टेड इंडिविजुअल। जो बैक्टीरिया कोई बीमारी काउज करता है तो वो इजीली स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है और जल्दी जल्दी replicate हो सकते हैं। The bacterium E. coli has several virulent plasmid. E. coli is found naturally in the human gut and in other animal, but certain strains of E. coli can cause severe diarrhea and vomiting. So जो E. coli होता है उसके पास कई तरह के
वायलेंस प्लाज्मिड है जो फाउंड होता है नेचुरली ह्यूमन्स के गट में, हमारे गट में होता है, और कुछ एनिमल्स के गट में होता है, और कुछ ऐसी स्ट्रेन्स भी है इकोलाई की जो कई तरह की बीमारियां कॉज करती है, जैसे कि डायरिया एंड वॉमिटिंग। दूसरा एक और है जिसकी बैक्टीरिया जिसके पास वायलेंस प्लाज्मिड होता है, वो है सैल्मोनेला इंटेरिका। नाउ डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड होता है डिग्रेडेटिव, नाम से पता चलता है ये किसी चीज़ को डिग्रेड करता है। ओके, तो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड हेल्प द होस्ट बैक्टीरियम टू डाइजेस्ट कंपाउंड दैट आर नॉट कॉमनली फाउंड इन नेचर सच एज कैम्फर, जाइलिन, टोलिन एंड सैलिसाइक्लिक एसिड। ये जो प्लाज्मिड होता है वो होस्ट बैक्टीरियम को हेल्प करता है कि कंपाउंड्स, जो कुछ कंपाउंड्स है जो नेचर में नहीं पाए जाते, उसे डाइजेस्ट करे, जैसे कि कैम्फर होता है, जाइलिन होता है, टोलिन होता है एंड सैलिसाइक्लिक एसिड होती है। ठीक है, दिस प्लाज्मिड कंटेन जीन फॉर स्पेशल एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्पेसिफिक कंपाउंड। ये जो प्लाज्मिड होता है इनके पास स्पेशल जीन्स होते हैं। ओके, उन स्पेशल जीन्स के पास भी स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो ये कंपाउंड्स होते हैं, ओके, जो हार्मफुल कंपाउंड होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, जैसे कि कैम्फर, जाइलिन, टोलिन एंड सैलिसाइक्लिक एसिड, उसको ये लोग क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, कॉल प्लाज्मिड कंटेन जीन्स दैट मेक बैक्टीरियोसिन्स आल्सो नोन एज कॉलीसिन्स which are proteins that kills other bacteria। कॉल प्लाज्मिड्स के पास ऐसे जीन्स होते हैं जो बैक्टीरियोसिन्स बनाते हैं, जो कि प्रोटीन होते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं अपने होस्ट बैक्टीरियम को डिफेंड करने के लिए। ओके, बैक्टीरियोसिन्स आर फाउंड इन मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडिंग ई कोलाई विच गेट्स them from the plasmid called E1। जो बैक्टीरियोसिन्स होते हैं वो कई तरह के बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ई कोलाई में। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लाज्मिड्स के टाइप्स के बारे में बताऊंगी। ओके, प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा तो मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।